तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग संहारी के। ओम श्री मोरियंतम। जय जिनेन्द्र। आज 27 मई को विश्व का समस्त जैन समाज, सभी साधर्मी हैं, शुद्ध पंचमी का अवसर पर षटखंडागम आदि द्रव्य शुद्ध की पूजन करके अपने को धन्य मानते हैं। मुझे इस अवसर पर आप सबसे चर्चा के लिए कुछ समय बोलने के लिए कहा गया। मुझे इस तरह का कोई अभ्यास ना होने पर भी पूज्य गुरुदेव श्री अध्यात्म युग सृष्टा स्वानुभूति विभूषित पूज्य श्री कांजी स्वामी की साक्षात देशना प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से उनकी वज्रवाणी में उपलब्ध अनगिनत प्रवचनों के माध्यम से उससे प्राप्त बल और उनके अनन्य भक्त मेरे पूज्य पिता पंडित श्री कैलाश चंद जी, उनकी आजीवन प्राप्त शिक्षा, गुरुदेव से प्राप्त मूल तत्व का हमारे बीच में घोटन, जीवन के अंत तक प्राप्त शिक्षा के बल और हमारे देश के अनेकानेक प्रबुद्ध विद्वानों के समय समय पर प्राप्त उद्बोधनों के आधार पर मैं अपने आप को आपसे कुछ कहने का बल जुटा पाया हूँ। मैं सबसे पहले अति संक्षिप्त में इस शुद्ध पंचमी महोत्सव की महिमा क्यों है, कैसे है, इस बात को रखना चाहूँगा। हमारे सभी प्रबुद्ध जैन भाइयों को इस विषय में ज्ञान है, लेकिन इस सब्जेक्ट पर बोलते हुए इस विषय को उठाना आवश्यक है। पंचमी तो एक पंचमी है, एक तिथि है। आखिर इस तिथि में ऐसा क्या विशेष हुआ कि इसे अन्य पंचमियों से अलग महिमा को प्राप्त हुई? इसे शुद्ध पंचमी कहा गया। भगवान महावीर, गौतम गणधर आदि अनेक महान नग्न दिगंबर आचार्यों और मुनिराजों के काल में, यहाँ तक कि लगभग दूसरी शती के अंतिम समय तक के स्वयं धन्य वृद्ध दिगंबर आचार्य धरसेनाचार्य के जीवन तक हमारे बीच में लिपिबद्ध जिनवाणी उपलब्ध नहीं थी। उस समय तक ज्ञान की ऐसी विलक्षणता थी हमारे आचार्यों में
दिगंबर संतों में और उस समय के महान विद्वानों में कि वो जो कुछ मिलता था अपने ज्ञान में अवधारण कर लेते थे। उन्हें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। गुरु से प्राप्त शिक्षा को हृदयंगम कर लेते थे। आज भी शास्त्रों में आचार्यों द्वारा टीकाओं में उक्तम चय कहकर बहुत सी गाथाएं आदि उद्धत हैं, लेकिन वो गाथाएं परंपरा से चली आई हैं। वो किसकी हैं, कहाँ से आई हैं, इसका उल्लेख वहाँ नहीं मिलता है। ये भी प्रमाणित करता है उस समय के विशाल आचार्यों के विशाल ज्ञान वैभव को, उनकी स्मृति को आचार्य धरसेन जी, धरसेन स्वामी, जिन्हें अग्रायणी पूर्व के महाकर्म प्रकृति के चौथे प्राभृत का ज्ञान था, उनके हृदय में ये करुणा हिलोरे ले रही थी कि धीरे धीरे ज्ञान स्मृति क्षीण होती जा रही है, पुरुषार्थ का बल कम होता जा रहा है। अब यदि संसारी जनों को लिपिबद्ध द्रव्य शुद्ध प्राप्त नहीं होगा तो वो मार्ग से भटक सकते हैं। इस करुणामय भाव के कारण उन्हें ये विचार चल रहा था कि जिस अग्रायणी पूर्व के चौथे प्रावर्त का, महाकर्म प्रकृति के चौथे प्रावर्त का उन्हें ज्ञान है, वो यदि योग्य तपस्वी अति धैर्यवान संत उन्हें प्राप्त हों, दिगंबर संत, तो वो अपने इस ज्ञान को उनके माध्यम से लिपिबद्ध करा दें। इससे समाज का, धर्म का ह्रास होने से बच जाएगा। अनंत वीतरागी सर्वज्ञ परमात्माओं के ज्ञान में इस कार्य की पूर्णता बहुत पहले से झलक चुकी थी और उसी के पूर्णता होने के लक्षण दिखाई देने लगे। ये पूर्णता का पहला लक्षण आंध्र प्रदेश की महिमा नगरी के तट पर आचार्य अरहत स्वामी के नेतृत्व में एक युग प्रतिक्रमण का विशाल आयोजन किया गया। युग प्रतिक्रमण सभी साधु भगवंतों के लिए एक महोत्सव जैसा होता है। ये प्रतिक्रमण 5 अथवा 12 वर्ष के बाद होता है। इस प्रतिक्रमण की सूचना विभिन्न उस समय के उपलब्ध माध्यमों से पूरे देश में उपस्थित सभी संघों को, आचार्यों को, मुनिराजों को प्राप्त हुई और हर दिशा से बड़ी संख्या में मुनिराज, आचार्यगण अपने अपने संघ के साथ प्रतिक्रमण के स्थान पर महिमा नगरी में पहुंचने लगे। इस प्रतिक्रमण के लिए आचार्य धरसेनाचार्य को भी पधारने की विनती की गई।
वो वहाँ पहुँचना भी चाहते थे, लेकिन महिमा नगरी की दूरी, जहाँ आचार्य धरसेन विराजमान थे गिरनार की पहाड़ियों पे, वहाँ से दूरी और उनकी आयु, शरीर की जर्जरता के कारण वो वहाँ ना पहुँच सके। लेकिन उन्हें इस युग प्रतिक्रमण के महोत्सव में अपनी भावना के फलीभूत होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने वहाँ मौजूद सभी आचार्य संघों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने अपने अग्रणी पूर्व के महाकर्म प्रकृति के चौथे प्रावर्त का ज्ञान का उल्लेख करते हुए सबसे ये विनती की कि मैं ये ज्ञान शीघ्र से शीघ्र, यदि कुछ मुनि भगवंत जो धैर्यवान हों, प्रतिभाशाली हों, जिन्हें गणित और कर्णानुयोग का अच्छा ज्ञान हो, उत्साही हों, ज्ञान ध्यान में लीन रहने का जिन्हें अभ्यास हो, परीक्षाओं से ना डरते हों, वो यदि उनके पास आए, भेजा जाए उनके पास, तो वो अपनी इस ज्ञान वैभव को उन मुनिराजों को सहर्ष सौंप देंगे। इससे जिन धर्म का, जिसके ह्रास के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो ह्रास रुक जाएगा। महिमा नगरी में उपस्थित युग प्रतिक्रमण के लिए जितने संघ उपस्थित थे, उनके आचार्य भगवंतों ने आचार्य धरसेन देव के इस संदेश को बहुत गंभीरता से लिया और आपस में पूरे विचार विमर्श के बाद दो गणित अर्थात कर्णानुयोग के धुरंधर विद्वान मुनिराजों, जिसमें एक मुनिराज नरवाहन और दूसरे मुनिराज सुबुद्धि, ये पूर्व में दोनों ही आंध्र प्रदेश की एक नगरी में राजा और नगर श्रेष्ठी के रूप में मित्र थे। दोनों गणित के अति विशेषज्ञ थे। दोनों ने वैराग्य प्रसंग पाकर जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा अंगीकार की थी और दीक्षा अंगीकार करने के बाद निरंतर संघ में ज्ञानाभ्यास में रत रहते थे। वहाँ उपस्थित सभी संघों के आचार्यों ने एक मत से दोनों मुनिराजों को इस कार्य के लिए उपयुक्त माना और एक मत से उन दोनों को, जहाँ धरसेन महाराज उपस्थित थे, अर्थात गिरनार की पहाड़ियों पर उनके पास पहुंचने की आज्ञा दी। मुनिराज नरवाहन एवं मुनिराज सुबुद्धि दोनों पूरे उत्साह से शीघ्र आचार्य धरसेन आचार्य के पास पहुंचकर उनके चरणों का वंदन किया और जो कार्य उनको उनके संघ द्वारा सौंपा गया था वो उनके समक्ष व्यक्त किया। आचार्य धरसेन देव
बड़े प्रबल बुद्धिशाली, निमित्त ज्ञानी थे। उन दोनों मुनिराजों को देखते ही उन्हें ज्ञान हो गया कि अब उनकी भावना के फलीभूत होने का समय आ गया है। फिर भी परीक्षा के लिए उन्होंने दोनों मुनिराजों को एक अलग अलग मंत्र दिया और दोनों को अलग अलग पहाड़ियों पर जाकर इस मंत्र की सिद्धि का आदेश दिया। दोनों मुनिराज आज्ञा का पालन करते हुए अलग अलग पहाड़ियों पर पहुंचकर मंत्र की सिद्धि करने बैठे। थोड़ी ही काल में उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई ना कोई भूल हुई है, क्योंकि उन्हें जिस तरह का मनोवांछित फल उस मंत्र की सिद्धि से प्राप्त होना चाहिए था वो ना हुआ। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं विषय को। उन्होंने उस मंत्र का अवलोकन किया अलग अलग। एक मुनिराज को उसमें एक शब्द मात्रा अधिक दिखाई दी, एक को मंत्र में एक शब्द या मात्रा कम दिखाई दी। दोनों ने स्वयं से अपने अपने स्थान पर ही मंत्र को शुद्ध किया और पुनः सिद्ध करने बैठे। बहुत शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि हुई और उसके फलस्वरूप दोनों मुनिराजों के समक्ष रिद्धि बुद्धि की धारक एक एक देवी उपस्थित हुई और उनसे आज्ञा चाहिए। दोनों ही मुनिराजों ने कहा उनका मंत्र की सिद्धि के लिए अपना कोई प्रयोजन नहीं था। उनके गुरु की सिद्धि, मंत्र सिद्धि की आज्ञा थी। उनकी आज्ञा पूर्ति के लिए ही उन्होंने मंत्र सिद्धि की है। उन देवियों को अपने स्थान पर जाके विराजने की उन्होंने आज्ञा दी। देवियों के उनकी अभिप्राय पूछने पर जब उन्होंने कारण बताया तो देवियों को लगा ये एक अभूतपूर्व कार्य इस धरातल पे होने जा रहा है। उन्होंने आज्ञा लेकर मुनिराज सुबुद्धि, जिनकी दंत पंक्ति टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको अपनी विद्या के प्रभाव से एक पुष्प के समान सुंदर दांतों की पंक्ति में बदल दिया। और दूसरी तरफ मुनिराज नरवाहन, जो शरीर से बहुत क्षीणकाय थे, देवी को लगा इतना महान पुरुषार्थपूर्ण कार्य ये इस क्षीणकाय से कैसे कर पाएंगे। उसने अपने विद्या बल से उनके शरीर को बहुत मजबूती देकर जाने की आज्ञा मांगी। दोनों ने उन देवियों को विदा किया और सीधे अपने कार्य का पूर्णता का ब्यौरा देने के लिए आचार्य देव धरसेन के पास पहुंचे। उनके चरणों का नमन वंदन करने के बाद उन्होंने पहले अपनी एक भूल की क्षमा चाही कि उन्होंने बिना गुरु आज्ञा की मंत्र में स्वयं से शुद्धि की। आचार्य देव उनकी नई दंत पंक्ति और प्रबल बलशाली शरीर देखकर और अपने निमित्त ज्ञान से सब कुछ पहले ही समझ चुके थे। दोनों मुनिराजों के धैर्य की, कुशाग्रता की, निपुणता की, ज्ञान की
स्थिरता की, निर्माणता की, निर्लोभता की परीक्षा हो चुकी थी। आचार्य देव ने दोनों मुनिराजों के नया नाम दिया। मुनिराज सुबुद्धि को पुष्पदंत और मुनिराज नरवाहन को भूतबली का नाम दिया। और अग्रायणी पूर्व के महाकर्म प्रकृति के चौथे प्रावर्त के अपने ज्ञान को उन ज्ञान के पिपासुओं में उंडेलना प्रारंभ कर दिया। काफी समय तक ये क्रम निरंतर चलता रहा। अब वो समय आया जब आचार्य धरसेन देव की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अगले 4-5 दिन में ही चातुर्मास की स्थापना का काल खत्म होने वाला था। दोनों मुनिराज अपने आचार्य धरसेन देव की सन्निकटता में ही ये चातुर्मास स्थापित करना चाहते थे। लेकिन महानिमित्त ज्ञानी आचार्य धरसेन देव को ये ज्ञान हो चुका था कि उनकी आयु 6 का समय आ गया है और कुछ ही काल में वो इस नश्वर शरीर को छोड़ देंगे। अगर ऐसा दोनों मुनिराजों के सामने हुआ तो उनको क्षोभ हो सकता है, उनका मन अस्थिर हो सकता है। ये विचार कर उन्होंने दोनों मुनिराजों को आचार्य पद देकर तुरंत वहां से प्रस्थान की आज्ञा दी और कहा, जहां भी निकट के नगर में तुम पहुंचो वहीं पर चातुर्मास की स्थापना करना। भरे मन से जाने की इच्छा ना होते हुए भी गुरु आज्ञा को सर्वधारी करके दोनों मुनि भगवंत चल पड़े और गिरनार की पहाड़ियों के नीचे नजदीक ही अंकलेश्वर के स्थान पर, अंकलेश्वर नामक नगरी में पहुंचकर उन्होंने चातुर्मास की स्थापना की। अब दोनों मुनिराज आचार्य पद पर विभूषित थे। चातुर्मास के पूरे 4 महीने तक उन्होंने लेखन कार्य न करके उसकी पूर्व भूमिका तैयार की। 4 माह तक पूज्य आचार्य द्वारा जो उन्हें ज्ञान धन दिया गया था उस पर चर्चा की और एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया। 4 मास पूरे होने पर उन्होंने पुष्पदंत आचार्य ने इस प्रथम लिपिबद्ध किए जाने वाले प्रथम श्रुत स्कंद को प्रारंभ करने का भार अपने कंधों पर लिया। तभी उनकी अपने गृहस्थ जीवन के भांजे जिनपाल से भेंट हुई, जो मुनि दीक्षा लेने के इच्छुक थे। वो उनको अपने साथ ले गए। उनकी भावना के अनुरूप उनको मुनि दीक्षा दी और उनसे उन्होंने आचार्य पुष्पदंत जी ने
अपने इस लेखन कार्य में उनसे सहयोग लिया। प्रारंभ में काफी कार्य पूरा कर लेने पर उन्हें यह भाव आया आचार्य पुष्पदंत को कि एक बार यहां तक के कार्य को यदि आचार्य भूतबली भी देख लें और संतुष्टि व्यक्त करें या कुछ इसके अंदर बदलाव चाहें तो उसके अनुरूप आगे का कार्य किया जाए। उन्होंने जिलपाल को अब तक के कार्य के साथ आचार्य भूतबली के पास भेजा। आचार्य भूतबली ने अब तक का कार्य देख के हर्ष प्रकट किया, अपनी सम्मति प्रकट की। लेकिन आचार्य भूतबली ने भी अपने निमित्त ज्ञान के बल पर अब तक के कार्य के अक्षरों की गणना और माप करके ये जान लिया कि अब आचार्य पुष्पदंत की आयु बहुत लंबी टिकने वाली नहीं है। ये जानकर उन्होंने आगे का कार्यभार स्वयं उठाने का फैसला किया और मुनिराज जिनपाल को आचार्य पुष्पदंत के पास अपने संदेश के साथ वापस भेज दिया। भूतबली महाराज उस समय कर्नाटक में विराज रहे थे और पुष्पदंत जी ने ये कार्य आंध्र प्रदेश के अपने पूर्व के कार्य क्षेत्र में किया था। दोनों क्षेत्र बहुत दूर नहीं थे। जिनपाल ने जल्द से जल्द आचार्य पुष्पदंत जी के पास पहुंचकर ये शुभ संदेश उन्हें सुनाया। इधर भूतबली महाराज अपने कार्य में जुट गए और जल्द से जल्द इस धरातल के लिपिबद्ध प्रथम श्रुत स्कंद षट खंडागम के उद्भव हुआ। यह दिन तिथियों के हिसाब से पंचमी का दिन था। बस इसी कारण से समस्त जैन अनुयायी प्रथम श्रुत स्कंद के लिपिबद्ध श्रुत स्कंद के इस दिन उदय होने के कारण उनके हृदय में इस पंचमी की महिमा बहुत बहुत बढ़ गई और वो इस पंचमी को श्रुत पंचमी कहने लगे। और वास्तव में इस दिन प्रथम द्रव्य श्रुत का उद्भव हुआ था। उसी दिन आचार्य भूतबली ने आचार्य पुष्पदंत के साथ मिलकर चतुर्विध संघ के साथ इस पहले लिपिबद्ध श्रुत स्कंद षट खंडागम की पूजा का विधान किया। इस अपूर्व कार्य को देखकर वहां उपस्थित देवों ने भी प्रकट होकर इस कार्य की अनुमोदना करते हुए उस श्रुतस्कंद की पूजा के महोत्सव में शामिल हुए और षट खंडावक नामक ये लिपिबद्ध पहला श्रुत स्कंद हम सबके बीच में, जिसके मूल नायक प्रेरणा सूत्र दर्शन आचार्य देव थे और मुनिराज नरवाहन ने भूतबली के रूप में
और मुनिराज सुबुद्धि ने पुष्पदंत के रूप में इस कार्य का बीड़ा उठाकर इस कार्य को संपूर्ण किया और पूरे मनुष्य जाति, विशेष रूप से जिन धर्म का बहुत उपकार हुआ, ये ही एक संक्षिप्त कथा है शुद्ध पंचमी के मनाए जाने की। इसके बाद इस शुद्ध स्कंद सटखंडाओं की विभिन्न महान आचार्यों द्वारा पूरे षटखंडागम की टीका का प्रयास करते हुए उसके कुछ खंडों की कम से कम 3 बार प्रयास हुए। इसका सबसे पहला प्रयास आचार्य कुंद देव ने पहले 3 खंडों की टीका की और उसका नाम परिकरण दिया। उसके बाद आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इसके प्रथम 5 खंडों की, षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों की टीका की। उसके बाद एक अन्य महान ज्ञान वैभव के धारी आचार्य ने, जिनका उल्लेख विभिन्न नामों से है, लेकिन उन पूज्य आचार्य देव ने भी षटखंडागम के पहले 5 खंडों की टीका की। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज ये षटखंडागम के अंशों की तीनों ही टीकाएं काल की गर्त में समा गई हैं और हमारे लिए अनुपलब्ध है। कहीं किसी अन्य आचार्य भगवंत ने भी ये प्रयास किया हो, उसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे पुण्य इतने क्षीण नहीं हुए थे। महान आचार्य वीरसेन स्वामी ने इस षटखंडागम की, इसके पहले 5 खंडों की 72,000 श्लोक प्रमाण और कषाय पहुड़ की 20,000 श्लोक प्रमाण, अर्थात 92,000 श्लोक प्रमाण एक बृहद टीका की रचना की। षटखंडागम के 6ठे खंड की टीका न किए जाने का संभवतः यही कारण रहा होगा कि आचार्य भूतबली ने उस 6ठे खंड को इतना विस्तार दिया कि संभवतः टीकाकार आचार्य देव ने उसकी टीका की आवश्यकता ना महसूस की। आज आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा विशाल टीका हम सबके पास, हमारे शास्त्र भंडारों में, हमारे आचार्यों मुनिराजों के पास, हमारे विद्वानों के पास उपस्थित है, उपलब्ध है। और वे सभी कर्णान योग के इस महान ग्रंथ का निरंतर आस्वादन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और हम जैसों को उसका लाभ दे रहे हैं। इसके बाद मैं अपनी चर्चा की मूल विषय पर आना चाहता हूं। मैं कोई षटखंडागम का
ज्ञाता और विद्वान नहीं हूं, लेकिन जो मैंने अपने वरिष्ठ विद्वानों से जितना जाना और सुना है, उसके अनुसार इस महान ग्रंथ षटखंडागम में प्रारंभ में अपने इष्टदेव पंच परमेष्ठियों का नमस्कार मंत्र के माध्यम से नमन और स्तुति करके जीव मात्र में विभिन्न तरीकों से कम 8 प्रकार से मंगल पने की सिद्धि की है, जिसमें सबसे मुख्य है किसी एक जीव मात्र में भी अनादि अनंत मंगल पने की सिद्धि का किया जाना। खुद आचार्य देव ने शिष्य अथवा श्रोता की ओर से यह प्रश्न भी उठाया कि एक व्यक्ति में अनादि अनंत मंगल पने की सिद्धि करना तो योग्य नहीं है, क्योंकि जिस काल तक वो अप्रतिबुद्ध था, मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष के साथ था, जिसका दर्शन वो भी क्षीण नहीं हुआ था, उसमें मंगल पने की स्थापना कैसे की जा सकती है? आचार्य देव ने इसके उत्तर में कहा, जीव मात्र में इसकी सिद्धि की जा सकती है और वो योग्य ही है, क्योंकि प्रत्येक जीव, वो सुबुद्धि हो या कुबुद्धि हो, जिसके एक देश कषायों की क्षीणता मिथ्यात्व का अभाव हुआ हो या पूरी तरह अभाव हुआ, वो प्रत्येक जीव स्वभाव से एक सा है। ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव से स्वभाव की अपेक्षा परिपूर्ण है। वो स्वभाव की निरंतर त्रैकालिक उपलब्धि ही उसी के बल से वो अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध और पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक जीव में, जीव मात्र में अनादि अनंत मंगल पने को स्थापित किया जा सकता है, सिद्धि की जा सकती है। वहां तो बहुत विस्तार है, लेकिन वहां जो सिद्धि की गई उसको आगे आने वाले आचार्यों ने विभिन्न तरीके से परमागमों में, महान ग्रंथों में उसका दूसरे शब्दों में उल्लेख किया है। हम नियमसार परमागम के टीकाकार महान आचार्य पद्म प्रबलधारी देव, जिन्होंने नियमसार की अपनी टीका के 71वें श्लोक में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, मैं सुबुद्धियों और कुबुद्धियों में
जिनमें पहले से शुद्धता है, किस नए से भेद देखूं? अर्थात मुझे उनमें भेद ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्वभाव की अपेक्षा वो समान है। पहली भी सभी ने गुनगुनाते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मदार। भगवत कुंद कुंद देव ने समय सार प्राभृत नामक महान ग्रंथ की शुरू करते ही उसकी पहली गाथा में और उसके समर्थ टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसकी टीका में, पहली गाथा की टीका सबसे पहले अपने हृदय में और प्रत्येक श्रोता के हृदय में सिद्धत्व की स्थापना की है, सिद्धत्व स्वरूप मंगल की स्थापना की है। और इस महान ग्रंथ षटखंडागम में प्रारंभ में ही प्रत्येक जीव में मंगलपने की स्थापना हुई है, जो मंगलपना सिद्धत्व तक पहुंचाता है, और समय सार का सिद्धत्व की स्थापना प्रत्येक जीव को मंगल प्रदान करती है। आचार्य भगवान अमृतचंद देव ने पांचवी गाथा में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे कारण परमात्मा स्वरूप निज परमात्मा को अपने समस्त वैभव से दिखाऊंगा। जो वैभव मुझे आगम की उपासना से, अपर गुरु परम गुरु से लेकर मेरे गुरु तक, वर्तमान गुरु तक, उनकी अनुकंपा से जिन्हें आनंद का निरंतर अमृत बरसता है, झड़ता है, उनकी अनुकंपा से, युक्ति के अवलंबन से और आत्मानुभव से प्राप्त हुआ है। हे श्रोता, मैं जो तुझे दिखाऊंगा तू भी इसे अपने अनुभव में लेकर के स्वीकार करना। आचार्य देव हमारे हित के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आप प्रत्युत्तर में हमारे हृदय में ये नाद नहीं उठना चाहिए, हमारे अंतर में ये आवाज नहीं आनी चाहिए। हे प्रभु, तुमने जो हमें हमारे कारण परमात्मा स्वरूप चेतन को दिखाने की प्रतिज्ञा की है, हम भी प्रत्युत्तर में आपके समक्ष ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस वैभव से आप दिखाएंगे, हम अपने शक्ति रूप वैभव में उसको पूरी तरह से ग्रहण करके आपके समक्ष आएंगे। क्या हमने एक बार भी ये प्रतिज्ञा की? अगर ये प्रतिज्ञा की होती तो हम, हमारे संसारी भाई जीव अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध हो गए होते। लेकिन पूज्य गुरुदेव के शब्दों में हमें जो अनादि से टेप और रूढ़ी पड़ी है शुभ भाव से धर्म मानने की, पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य भाव, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव, पंच महाव्रत का भाव, व्रत सम्मति गुप्ती का भाव, देव दर्शन का भाव, पूजन स्वाध्याय का भाव, ये नियम से शुभ भाव है। इस शुभ भाव से कोई इंकार नहीं है, लेकिन ये भाव धर्म की प्राप्ति, वृद्धि
और पूर्णता का कारण त्रिकाल में नहीं है। इस भाव के द्वारा हमें अनंत बार महारिद्धिधारी, विशाल संपदा के धारी राजा महाराजाओं का, धन का, साधनों का संयोग मिला। स्वर्ग के अंदर महारिद्धि दारिक देव अहमिंद्र आदि हुए, लेकिन हमारे संसार परिभ्रमण का एक भव भी इसके द्वारा नहीं कटा। लघु समयसार के रूप में प्रख्यात पंडित प्रवर दौलत राम जी के ग्रंथ 6 ढाला, इसके अंदर पूरी स्पष्टता से कहा गया है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मैं जैनश्री नग्न दिगंबर दीक्षा लेकर मात्र द्रवलिंग में ही संतोष मानकर अनंत बार अंतिम ग्रीवक तक पहुंचा हूं, लेकिन वहां तक पहुंचकर मेरा संसार परिभ्रमण नहीं टला, सुख का लेश मात्र भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इस छंद को गाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री बहुत आह्लादित होते थे। अब यह प्रश्न उठता है, पंच महाव्रत, 28 मूल गुण, व्रत समति गुप्ती पालने के बाद भी मेरा संसार नहीं टला, मुझे सुख नहीं मिला, मुझे धर्म प्राप्ति नहीं हुई, उसका कारण क्या है? श्रीमद ने साफ कहा है, मैंने सब कुछ किया, अडोल आसन लगाया, तदपि कछु हाथ अज्जू न परो, अब क्यों ना विचारत है मन से, कुछ शेष रहा इस साधन से। वो क्या शेष रहा? मैंने कभी परालंबन छोड़कर अपने त्रिकाल मौजूद अपने पास उस कारण परमात्मा का एक बार भी उधर देखा नहीं, अवलंबन नहीं लिया, उस आश्रयभूत परमात्मा का आश्रय नहीं लिया। कार्य भी मुझे करना है और कारण भी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं भोगों की प्रवृत्ति में, शुभ भाव में अनादि से इस तरह फंसा हूं कि मुझे अपने कारण परमात्मा को एक बार देखने का अवसर ही नहीं मिला। मैं वहीं पर उसी समय उसी जगह उपलब्ध राग द्वेष में ही लीन रहा और वहां पे मौजूद अपने कारण परमात्मा को प्रत्यक्ष होते हुए, उपस्थित होते हुए, ज्ञानियों के द्वारा बताए जाते हुए, इंगित किए जाते हुए भी नहीं देखा। वो कारण परमात्मा है तो कार्य होना ही चाहिए, लेकिन वो कारण परमात्मा कब है? वो दृष्टि में आए तो कारण परमात्मा है और दृष्टि में आते ही कार्य परमात्मा प्रारंभ हो जाता है। आज तक जितने भी पंच परमेष्ठी के पदों पर आरूढ़ हुए हैं, वर्तमान में महाविदेशी आरूढ़ हो रहे हैं और भविष्य में इन पदों पर पहुंचेंगे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के, वो भी पहले मेरी तरह हमारी तरह अप्रतिबुद्ध थे। उन्होंने गुरु की देशना और आगम से ये जाना कि कुछ शेष रहा इन साधन से, और उन्होंने अपने कारण परमात्मा का आश्रय लिया और पर्याय में
व्यक्त पर्याय में जो शक्ति रूप कारण परमात्मा था, उसको व्यक्त पर्याय के अंदर कार्य परमात्मा के रूप में प्रकट किया और पंच परमेष्ठियों में विराजमान हो गए। मैंने पर के ही गीत सुहाए हैं, मैंने इन पंच परमेष्ठियों को आदर्श रूप स्वीकार न करके इनको अपने, ये मुझे धर्म दे देंगे, ये मुझे सुख दे देंगे, कर्म मुझे रास्ता दे देंगे, इस मान्यता में पड़ा रहा। पर द्रव्य तीन काल में मेरे कार्य का कर्ता नहीं हो सकता। अपने कार्य का कर्ता भी मैं हूं, वो कार्य भी मेरा है और कारण भी मैं हूं। जो जो इस पद पर पहुंचे हैं, उन्होंने पर का आलंबन छोड़कर अपने कारण परमात्मा का आश्रय लिया। यही मार्ग उन्होंने हमें बताया है। मैं अनादि से विशेष रूप से जिन धर्मी होने पर पंच परमेष्ठी को, दूसरे को, अरहंत सिद्ध साहू को मंगल रूप, उत्तम रूप और उनकी शरण को प्राप्त होने की प्रतिज्ञा करता रहा, लेकिन मौजूद अपने भगवान को, कारण परमात्मा को कभी मैंने मंगल रूप, उत्तम रूप जानकर उसे प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की ही नहीं, और उसके फलस्वरूप मैं निकट पहुंचने पर भी प्यासा रह गया, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका। अपने स्वरूप को एकमात्र तीन काल तीन लोक में प्राप्त करने का यही तरीका है कि पर से बुद्धि हटाकर अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होना। और ये दुर्लभ नहीं है, पर का कार्य कर पाना तो अशक्य है, दुर्लभ है। ये मेरा कार्य है, इसे मैं कर सकता हूं, ये अशक्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है। आज तक अनंत ज्ञानियों ने इस कार्य को किया है। ये मेरी पर्याय है, ये पर की पर्याय नहीं है। मोक्ष पाहुड़ में आचार्य देव ने कहा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पण पण पण। ये सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। मैं उनको उनकी पर्याय तो मानता रहा, आचार्य उपाध्याय साधु की, अरहंत सिद्ध की, लेकिन ये सब मेरी पर्याय में है, शक्ति रूप से मेरे में है। उन्हें वर्तमान पर्याय में व्यक्त करना मात्र रह गया है, और वो मेरी अवस्था में आने को तत्पर है। मैं एक बार उसकी तरफ, कारण परमात्मा की ओर देखूं तो सही। पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के महान संत, जिन्होंने पुनर्अध्यात्म युग की पुनर्स्थापना की, 45 वर्षों तक अपनी वज्र ओजस्वी वाणी से, वज्रमयी ओजस्वी वाणी से सिंहनाद करते रहे। वो कहते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। अनादि से तीर्थंकर भगवान अरहंत केवली सर्वज्ञ परमात्मा 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये कहते आए हैं, तू परमात्मा है,
ऐसा नक्की कर, ऐसा निर्णय कर, और तू परमात्मा है ऐसा अनुभव कर। ये सहज है, ये सरल है, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करने के स्थान पर की ओर आश भरी दृष्टि से, कर्मों की ओर, जड़ कर्मों की ओर आस भरी दृष्टि से देखता रहा कि ये कब मुझे रास्ता दें, कब मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, कब धर्म प्रकट हो, कब सुख की प्राप्ति हो। देवशास्त्र गुरु की पूजन में उसके अर्घ के अंतिम छंद की 2 लाइनों में मैंने अनंत बार शब्द रूप में ये प्रतिज्ञा की है, लेकिन उस प्रतिज्ञा को कार्यान्वयन एक बार भी नहीं दिया। मैंने कहा ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। लेकिन मैं मुंह से तो ये कहता रहा, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, और मैं लगा रहा इंद्रिय सुख में, भौतिकवाद में, और धर्म से दूर होता चला गया। मैं मान में, बड़ाई में, विभिन्न उपक्रमों में, मंदिर बनाने में, प्रतिष्ठा के अंदर प्रतिष्ठा कराने में, इसमें मैंने अपना जीवन गला दिया। अगर मैंने इसका कुछ काल, एक समय भी क्षण भर जिस रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, मेरा मिथ्यात्व का मल मैल अनादिकाल का एक क्षण में आत्म रस को पीते ही दूर हो जाता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये मनुष्य जब भव अनंत बार मिला और मैंने इसको कोड़ियों के मोल बेच दिया, भोगों के कारण बेच दिया, बर्बाद कर दिया। अब ये कार्य मैं नहीं करूंगा। ये भव अनंत भवों की नाश के लिए मिला है। मुझे केवल संगी पंचेंद्रीपना नहीं मिला, मुझे मनुष्य भव मिला है, मुझे जैन कुल मिला है, मुझे दिगंबर धर्म मिला है, मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरुओं का समागम मिला है, मेरे महाभाग से पूज्य गुरुदेव जैसे अनेक ज्ञानियों का मुझे समागम मिला है। उन्होंने पुकार पुकार कर मुझे चेताया है कि तू वर्तमान में परमात्मा है, वो परमात्मा पना तेरे से प्रकट होगा। गुरुदेव ये भी कहते रहे, रजकण तेरे रखड़ते जेम रखड़ती रेत, पाछे नरबब पाए कब चेत चेत नर चेत। अगर तू अब नहीं चेता तो तेरा इस संसार समुद्र से पार निकलना, तू वर्तमान में संसार समुद्र के मध्य में है, मगरमच्छ के संसार रूपी मगरमच्छ के जबड़ों में है। एक ही उपाय है, अपने कारण परमात्मा को एक बार देख ले, तेरा संसार समुद्र तर जाएगा। और हमें जिन धर्मियों को, पूज्य गुरुदेव को जिन्होंने हृदय से स्वीकार किया है, उन सबको ये कार्य करना ही अभिष्ट है, वरना ये नरभव मट्टी में मिल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी बात को पूर्ण करते हुए, मैंने शायद समय कुछ बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन मैं भावावेश में अपने को रोक नहीं पाता। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा है। मैं अपने अल्पज्ञता को समझता हूं। मेरे इस कथन में कहीं भी कोई त्रुटि और दोष रहा हो
तो जिनका मुझ पर उपकार है ज्ञानी महात्माओं को, ये मेरा दोष है, उनका दोष नहीं है। मैंने उनके कथन में भूल की गई हो सकती है, और वर्तमान में भी इस शरीर की क्षीण होती अवस्था के कारण मैं पढ़ पाने और लिख पाने में असमर्थ जैसा हो गया, जिसका मुझे खेद नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने और ज्ञानियों ने मुझे इतना दिया है कि ऐसे ऐसे अनंत भव भी उस पर न्यौछावर हो जाएं तो भी कम है। वर्तमान में भी मैंने आपके समक्ष आने से पूर्व अपने कुछ निर्यापकों को सोनगढ़, उदयपुर और अलीगढ़ में विराजित आदरणीय मेरे निर्यापकों को समय समय पर कष्ट दिया, उनसे अपने छोटे छोटे सहज प्रश्नोत्तरों का इसी संबंध में सहज समाधान प्राप्त किया। मेरा एक मंगलारती छात्र रहा है, जो जैन कुल में जन्म न लेने पर भी जो एक साधारण जैनी से किसी प्रकार कम नहीं है, उसने मेरे इस पूरे कार्य के अंदर अद्भुत सहयोग दिया है। मैं इन सभी लोगों का हृदय से कृतज्ञ हूं, और पुनः पुनः इस षटखंडागम ग्रंथ की स्तुति विनय पूर्वक नमस्कार करते हुए इस शुद्ध पंचमी पर्व की सार्थकता को मनाने के लिए, सार्थक करने के लिए हम सभी लोग एक सुर से ये प्रतिज्ञा करें कि हम इसी भव में इस संसार समुद्र की पार करने का हर संभव उपाय करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।